हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 5 मार्क्स में आता है। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम दूरी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास आर वेक्टर बराबर आई वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर प्लस लेमडा 2i माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और एक हमें ये दे रखा है आर वेक्टर। ठीक है, ये दो दे रखे हैं हमें। हमें क्या निकालना है? इसका एंगल निकालना है, वो सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, और शॉर्टेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी1 क्रॉस बी2। इसको बोलते हैं हम क्रॉस, मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? वेक्टर में क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, बी1 क्रॉस बी2 डॉट ए2 माइनस ए1 वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी1 क्रॉस बी2 का मोड। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये बी1 बी2 ए1 ए2 ये होते क्या है हमारे पास। ठीक है, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जब तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, जब हम क्रॉस निकाल पाएंगे। जब तक हमें ए1 ए2 बी1 बी2 के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में। तो देखो, ये जो लेमडा से पहले का जो वेक्टर होता है हमारे पास, ये होता है ए1। ए1 बराबर हमारे पास क्या दे रखा है? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। ठीक है, और ये जो लेमडा के साथ वाली वैल्यू होती है ये होता है हमारे पास बी1। ये होता है हमारे पास बी1। बी1 क्या दे रखा है? 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये दूसरी वाली इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो म्यू से पहले दे रखा है उसको बोलते हैं ए2। ए2 वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i प्लस के जे माइनस के। ठीक है, और जो म्यू के साथ हमें वैल्यूज दे रखी है उसको हम क्या बोलते हैं? बी2 बोलते हैं। बी2 बराबर कितना है? 3i माइनस 5j और प्लस के 2k। अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी1 क्रॉस बी2 निकालेंगे, और क्रॉस निकालने का बकायदा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट में हमें क्या रखना होता है? आई जे के, ये तो फिक्स होता है, और इसमें बी1 और बी2 के कोफिशिएंट रखते हैं। बी1 का कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास 2 है, और यहाँ जे के साथ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, और वन हम अपनी तरफ से ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के 1, और के साथ क्या है? कोफिशिएंट इसका 1 है। ठीक है, इसके बाद हम बी2 को बोलेंगे हम कोफिशिएंट, यहाँ पर 3, यहाँ -5 और यहाँ पर 2। और जिस किसी पर अगर ये डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करना आता है तो वो क्या करे? पहले 4.1 एक्सरसाइज को देखे, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा तुम सभी लोगों को। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी1 क्रॉस बी2 करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? आई लेंगे। आई को सॉल्व करने के लिए क्या होता है? आई वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जो हमारी आई जिस जिस लाइन में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इन दोनों को छुपा लेंगे। इन दोनों को हमने ऐसे करके छुपा लिया। क्या हो जाएगा? 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे -2, और यहाँ पर हमेशा माइनस होता है, और 5 बन जा 5, ये माइनस का है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। फिर हम जे को जो लेते हैं माइनस के साथ लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। मतलब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लेना जिस पर नहीं आता है। अब जे के लिए हम क्या करते हैं? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को स्किप करते हैं। हमारे पास क्या रह जाता है? 2 2 जा 4 और 3 बन जा 3। फिर हम के साथ करेंगे। के हमारे पास ये है, इसको और इसको हम क्या करेंगे? छुपाएंगे, स्किप करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 बन जा 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या आएगा? 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 3i। 4 में से 3 गए तो सिर्फ j, और 10 में से 3 गए तो माइनस के 7 के। ये हमारे पास क्या आ गया? b1 क्रॉस b2 आ गया, क्योंकि हमें चाहिए था। इसके बाद हमें क्या करना है? इनका मॉड निकालना है, b1 क्रॉस b2 का मॉड। और तो b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मॉड निकालना क्या होता है? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना, वो भी उसके रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास 9, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो अगर मैं b1 क्रॉस b2 का मॉड की बात करूं तो मॉड आ जाएगा हमारे पास रूट में 59। b1 क्रॉस b2 आ गया हमारे पास इसका मॉड। अब हमें क्या करना है? a2 माइनस a1 करना है। अब देखो, a2 माइनस a1 करना भी बड़ा आसान होता है। यहाँ पर हम a2 माइनस a1 कैसे करते हैं कि हमें a2 जो वेक्टर दे रखा है इसको लिखेंगे हम
ये वेक्टर लिखा हमने, कितना दे रखा है 2i प्लस जे और माइनस का के, प्लस जे और माइनस का के, और इसमें से हमें क्या घटाना है, a1 घटाना है। a1 हमने क्या दे रखा है, i प्लस जे दे रखा है, तो i प्लस जे। हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे पहले, क्या हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का i, और ये जे भी हमारे पास माइनस से ओपन होगा तो माइनस का जे। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो a2 माइनस a1 हमारे पास क्या आएगा, दो 2i में से 1i गए, कितने बचेंगे, सिर्फ i बचेगा, और जे में से जे गए तो कितना हो जाएगा 0j, और के हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि के साथ का कोफिशिएंट हमारे पास है नहीं जिसको हम घटाएं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a2 माइनस a1। अब हम क्या रखेंगे, अपने फॉर्मूले में इसको उठाकर रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या आया था, ये आया था, इसको लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा 3i माइनस का j और प्लस का 7k। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 के लिए डॉट लगाया, i प्लस 0j और माइनस का k, और अपॉन में मॉड का b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 का मॉड क्या है, हमारे पास 59 दे रखा है, तो रूट में 59 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था ऑलरेडी, क्या करते हैं हम, i का i के साथ मल्टीपल, j का j के साथ और k का k के साथ, लेकिन यहाँ से i j के क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं जब, और क्रॉस करते हैं तो हम कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म से करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 बन जा 3, i का i में मल्टीपल करना है, 3 बन जा 3, ऐसे 0 का j में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 7 बन जा 7, यहाँ कितना आएगा माइनस का 7। ठीक है, हमारे पास अपॉन में क्या है, रूट का 59 है, रूट का 59 है। अब 3 में से 7 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के 4 अपॉन में रूट में 59, और कभी भी जो डिस्टेंस होती है वो हम माइनस में नहीं आ सकती, तो इसलिए हमारे पास इसका क्या होता है, फॉर्मूले में मॉड लगा होता है, और कभी भी अगर बाई चांस माइनस में आती है तो हम क्या कर देंगे, उसको मॉड लगाकर उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 4 अपॉन रूट में 59। ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। जल्दी से बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोर्ड के लिए लाता रहूंगा। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा चैनल। थैंक यू।